हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A to Z इंग्लिश क्लासेस। दिस इज JS कुंदन सिंघानिया। आज हम लोग रेनबो बुक का एक और पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है द सोल्जर। द सोल्जर, सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। जैसा कि हर देशवासी जो है अपने दिल में देशभक्ति की भावना जो है भरी रखते हैं। मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम होता है, लेकिन एक फौजी के दिल में, एक सैनिक के दिल में ये देशभक्ति की भावना कुछ और ही ज़्यादा होती है ना। एक फौजी, एक सैनिक जो है वो अपने देश के बारे में क्या सोचता है, क्या क्या वो सीखता है, वही इस कविता में पढ़ने को हम लोग को मिलेगा, इसका हम डिटेल्स पढ़ेंगे। आज हम लोग इस पोएम के राइटर के बारे पढ़ेंगे, जैसा कि हर बार पढ़ते हैं हम लोग पोएम पढ़ने से पहले, है ना। तो आज हम लोग राइटर के बारे जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो समझते हैं जरा इनके बारे। आज द सोल्जर, सोल्जर का मतलब सैनिक होता है। इसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक। ये बहुत ही फेमस पोएम है ये, है ना, द सोल्जर। इसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म हुआ था 1887 में, यानी कि 1887 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1915 में, यानी कि 1915 ईस्वी में, है ना। बहुत ही कम समय में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1915 ये जो है ये किस लिए फेमस है, तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब से कब तक था, 1914 टू 1918 तक, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। तो ये चूंकि एक रूपर्ट ब्रूक जो है ये भी एक सोल्जर थे, सैनिक थे, है ना। और ये किस तरीके के सैनिक थे, तो पहले मैं इन्हीं के बारे में बताता हूँ कि ही वॉज अ रॉयल नेवल ऑफिसर एज ए सब लेफ्टिनेंट। मतलब क्या हुआ कि वह एक रॉयल नेवल ऑफिसर थे, है ना। रॉयल नेवल ऑफिसर मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं जरा। जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं तो यहाँ के नेवी को क्या कहते हैं, इंडियन नेवी, इंडियन, और सैनिक जो होता है थल सेना इंडियन आर्मी, और फिर वायुसेना को इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं। उसी तरीके से इंग्लैंड में, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड में जो नेवी होता है उनको रॉयल नेवी कहा जाता है ना। तो वो एक रॉयल नेवल ऑफिसर थे, है ना, यानी नेवी के ये ऑफिसर थे। किस पद पर, तो एज अ सब लेफ्टिनेंट। ये सब लेफ्टिनेंट के पद पर ये सब लेफ्टिनेंट के पद पर थे। और किसमें थे ये, तो रॉयल नेवल ऑफिसर थे ये, है ना। अब इसके बारे और जरा डिटेल समझते हैं। ही वाज बोर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। एकेडमिक का मतलब विद्वान या पढ़ा लिखा व्यक्ति, है ना। वेल टू डू का मतलब जाने माने। तो उनका जन्म, ही वॉज बोर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, उनका जन्म एक जाने माने विद्वान परिवार में हुआ था। यानी कि इनके फैमिली जो है, इनका परिवार जो है वो एक बुद्धिजीवी परिवार था, यानी पढ़े लिखे लोगों का परिवार था, है ना। आगे कहते हैं His father, उनके पिता, किनके पिता, तो रूपर्ट ब्रूक के पिता। तो रूपर्ट ब्रूक के पिता जो थे उनका नाम था विलियम पार्कर ब्रूक। एक बार फिर से जरा, इनके पिता का नाम यानी रूपर्ट ब्रूक के फादर का नाम विलियम पार्कर ब्रूक वाज ए हाउस मास्टर। उनके पिता जो कि विलियम पार्कर ब्रूक जिनका नाम था, वो क्या थे, तो हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर मतलब एक तरीके से समझिए टीचर, जैसे कि यहाँ हेड मास्टर होते हैं ना, उसी तरीके से हाउस मास्टर होता है। ये भी ये क्या स्कूल के मतलब हेड जो होते हैं, हाउस मास्टर, यानी एक टीचर ही थे इनके पिताजी। कहाँ, तो एट रग्बी स्कूल, ये रग्बी स्कूल में ये एक हाउस मास्टर थे। वेयर रूपर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड, जहां रूपर्ट यानी रूपर्ट ब्रूक
शिक्षित हुए थे, है ना। यानी इस रूपर्ट ब्रूक भी इसी स्कूल में पढ़े थे। कौन सा स्कूल में? तो रग्बी स्कूल, जहां पर कि इसके पिताजी हाउस मास्टर थे, है ना। बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, और उसके बाद यानी कि रग्बी स्कूल में पढ़ने के बाद वो कहाँ गए? तो किंग्स कॉलेज। किंग्स कॉलेज ये कॉलेज का नाम है, किंग्स कॉलेज। और ये कहाँ है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बहुत विश्व के टॉप यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। तो विश्व के टॉप यूनिवर्सिटी में आता है कैम्ब्रिज का नाम, इससे ये पढ़ाई किए हैं। इसका एक बार फिर से हिंदी समझेंगे कि क्या है कि उनके पिता विलियम पार्कर ब्रूक एक हाउस मास्टर थे। कहाँ? एट रग्बी स्कूल में, वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। यानी कि जहां रूपर्ट ब्रूक किंग्स कॉलेज यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने से पहले शिक्षित हुए थे। यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो कौन से स्कूल में पढ़ाई किए हैं? तो रग्बी स्कूल, जो कि जहां पर इनके पिताजी हाउस मास्टर थे। आगे इनके बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, W.B. इट्स, ये भी एक पोएट है ना, कवि हैं ये। W.B. इट्स जो है एक पोएट है। W.B. इट्स का पूरा नाम है विलियम बटलर इट्स। एक बार फिर से जरा, विलियम बटलर इट्स इनका पूरा नाम है ना। बहुत ही फेमस पोएट है ये भी। W.B. इट्स द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। मतलब इसका क्या हुआ कि W.B. इट्स जो कि प्रसिद्ध कवि हैं, डिस्क्राइब्ड हिम, उनका वर्णन किए। किनका वर्णन किए? उनका मतलब किनका? रूपर्ट ब्रूक का वर्णन किए। किस चीज के रूप में? द एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सबसे सुंदर या सबसे खूबसूरत युवा व्यक्ति के रूप में। मतलब क्या है कि ये कवि जो है रूपर्ट ब्रूक जो है एक सोल्जर पोएट तो है ये, मतलब सोल्जर तो है ये, साथ साथ इनको W.B. इट्स जो है वो एक इनको उपाधि दिए। यानी कि क्या इनको बोले कि ये जो रूपर्ट ब्रूक है ये इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत व्यक्ति में से एक है। यानी सबसे खूबसूरत व्यक्ति है कौन? रूपर्ट ब्रूक। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। इससे 2-3 तरीके का ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछेगा कि रूपर्ट ब्रूक को किसने हैंडसमेस्ट पोएट का, है ना, हु कॉल्ड द हैंडसमेस्ट पोएट, है ना, किसने कहा था ये? किसने कहा था ये? W.B. इट्स ने। और किनको कहा था ये? रूपर्ट ब्रूक को। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन हैंडसमेस्ट पोएट कहे जाते हैं, यानी सबसे सुंदर कवि कौन कहे जाते हैं? तो वो है रूपर्ट ब्रूक, हैंडसम पोएट इसको बोला जाता है। आई होप कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ये लाइन तो मैं पहले भी समझा चुका हूं। आगे हम लोग समझते हैं इसके आगे कहते हैं ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट। ब्रूक जो है, ब्रूक मतलब रूपर्ट ब्रूक, कहीं रूपर्ट सिर्फ दिया रहता है, कहीं ब्रूक दिया हुआ रहता है। अगर ब्रूक भी दिया हुआ रहेगा जिसका मतलब रूपर्ट ब्रूक हुआ, है ना। तो ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट। वॉर मतलब होता है युद्ध, है ना। कहते हैं ब्रूक युद्ध कवि के रूप में याद किए जाते हैं। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हु इज कॉल्ड एज अ वॉर पोएट। कौन वॉर पोएट के रूप में किनको वॉर पोएट कहा जाता है? किनको कहा जाता है वॉर पोएट? तो वो रूपर्ट ब्रूक को कहा जाता है। हैंडसम पोएट किसको कहा जाता है? तो रूपर्ट ब्रूक को कहा जाता है ना। इनकी आगे देखिए जरा क्या है, हीज रिपुटेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 war sonnet of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologized, है ना। इसका मतलब क्या हुआ एक बार फिर से समझेंगे। इसका मतलब है कि his reputation, उनकी ख्याति जो है, chiefly मतलब मुख्य रूप से,
रेस्ट ऑन 5 वॉर सोनेट्स, वो 5 युद्ध के कविता से संबंधित है। मतलब अगर देखा जाए इनकी ख्याति जो है, मतलब इनका मान सम्मान जो है कवि के रूप में बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो किसके कारण, तो ये 5 यानी 5 सोनेट लिखे हैं। सोनेट का मतलब कि कविता ही होता है, इसको मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सोनेट होता क्या है। ऐसे 14 लाइन का कविता समझ लीजिए, आगे मैं डिटेल से बताऊंगा। तो 5 युद्ध से संबंधित जो है यानी वॉर सोनेट यानी 5 वॉर कविता लिखे हैं ये, जिसके कारण इनकी ख्याति बढ़ गई है। उस 5 में से ऑफ विच द सोल्जर इज अनडाउटली द बेस्ट, और उन 5 में से निसंदेह सबसे अच्छा और सबसे साहित्यिक अगर है कोई कविता तो वो कौन सा है, द सोल्जर है। यानी 5 वॉर पोएम ये लिखे हैं, यानी 5 वॉर सोनेट, सोनेट का मतलब 14 लाइन का कविता है ना, ये 5 लिखे हैं और ये वॉर पोएम है, सबका सब 5 इन्हीं के कारण इनकी ख्याति बढ़ गई। और इन 5 में से भी सबसे अधिक फेमस अगर है तो वो कौन सा है, तो वो है द सोल्जर है। आगे है क्या है कि दिस पोएम वाज रिटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि यह कविता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई थी, है ना। यानी ये कविता द सोल्जर जो लिखे हैं कब, तो ये पहली द सोल्जर कविता जो है वो प्रथम विश्व युद्ध जब चला था, यानी 1914 से 1918 तक चला था। तो 1914 से 18 तक जो चला था ये इसके शुरुआती दौर में, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में ये कविता लिखे हैं द सोल्जर, है ना। हाँ, हम लोग समझ रहे थे, आगे लास्ट लाइन हम लोग समझेंगे। लास्ट, ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया, ध्यान से सुन देखेंगे जरा। ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। मतलब क्या है कि ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया, उनकी मृत्यु हो गई किसके कारण, तो सेप्टिसीमिया के कारण। ये सेप्टिसीमिया के कारण मतलब ये सेप्टिसीमिया है क्या, तो सेप्टिसीमिया जो है एक पॉइजन होता है, मतलब कि एक बीमारी है जो कि कीड़े के काटने से होता है ना। जनरली एक तरीके का मॉस्किटो होता है वो, है ना। तो एक कीड़ा के काटने से इनके शरीर में विषैला पदार्थ बढ़ गया था। इनकी युद्ध के दौरान मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वो रास्ते में ही, जब चूंकि ये नेवल ऑफिसर थे, शिप पर थे, जब ये समुद्र में जब जा रहे थे तो इन्हें एक कीड़ा काट लिया, जिसके कारण उसका विष जो है ना, उनका जहर जो इनके पूरे शरीर में फैल गया, पॉइजन पूरे शरीर में इनके फैल गया, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो वो क्या चीज था, तो सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और कब हुई थी मृत्यु, तो 23 अप्रैल को, यानी कि 23 अप्रैल को 1915 ईस्वी, 23 अप्रैल 1915 ईस्वी की इनकी मृत्यु हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हो गई, चूंकि ये नेवल ऑफिसर थे और जब समुद्र में जब जा रहे थे, अगर मृत्यु हो गई तो इनको क्या, किस तरीके, और चूंकि ये युद्ध पर जा रहे थे, है ना, तो क्या करते हैं इनको, तो इसको रास्ते में ही एक आइलैंड था, आइलैंड मतलब होता है द्वीप, इनको द्वीप एक नजर आया, तो वहां पर जाकर के इनको दफना दिए थे, है ना। तो उसकी वही है, आगे कहते हैं क्या, इतना यानी कि 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोस इन द अगेन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गैविपोली, वो एक युद्ध पर जा रहे थे, और युद्ध का वो नाम क्या था, गैविपोली, गैविपोली के युद्ध पर वो जा रहे थे। ऑन हिज वे, रास्ते में ही, वो एक युद्ध के, बैटल का मतलब युद्ध होता है, वो युद्ध के लिए जा रहे थे, गैविपोली युद्ध के लिए जा रहे थे। ऑन हिज वे, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनको एगेन में लेमनस के आइलैंड पर, फिर से सुनेंगे जरा, एगेन ये एक जगह है ना, एगेन में लेमनोस के आइलैंड, आइलैंड इसको पढ़ते हैं, आइलैंड मतलब द्वीप, लेमनोस के द्वीप पर इनको दफना दिया गया।
आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पोयम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे। जय हिंद।